हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और मैथ्स में चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत सारा क्लासेस हो चुका है और आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 जिसमें से कि 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है और इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जितना भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन में हमारे पास ए एन डी ए एन और एस एन में से कुछ दिया हुआ था और कुछ को निकालने के लिए बोला जा रहा था और उसमें वो डायरेक्टली क्लियरली लिखा हुआ था। अब जो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बाद से जो आ रहा है, थोड़ा सा उसमें अलग ट्विस्ट दिया हुआ है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ 9, 17, AP 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो यहाँ पर तो एक हमारे पास AP ही दे दिया है। क्या दिया है? 9, 17, 25। ठीक है, और 636 सम आने के लिए हाउ मैनी टर्म्स कैन बी एडेड, मतलब कि कितना टर्म को ऐड करेंगे तो वो 636 आ जाएगा। क्या है ये? 636 क्या है? सम है। अब इस AP को देखकर हम A निकाल देंगे जो कि 9 है, D फाइंड कर देंगे जो कि सेकंड से फर्स्ट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक n जो है वो अननोन है, तो उसको हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे और n को निकाल देंगे। ठीक, Sn हमारे पास कितना है? 636। n A की जगह क्या है? 9। n D की जगह क्या है? 8। अब यहां से हम n को सॉल्व कर देंगे। 2 यहां आकर मल्टीप्लाई कर दिए, 9 2 जा 18, 8n और 8। ठीक है, ये 1272 हो जाएगा। n 18 में से 8 माइनस होगा एंड 10 बचेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, n इंटू 8n, 8n स्क्वायर और ये 10n। राइट, अननोन टर्म राइट में है। एक बार हम इसको पूरा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेंड कर देते हैं तो आएगा ये 1272। ये पूरा पलट दिया, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। राइट, अब हम इसके बाद 1272 को भी लेफ्ट लेकर आ गए और इस तरह से हमारे पास n को जब फाइंड करने की बात आती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसको फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 से सारे नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम एक बार 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5n आएगा और यहाँ फिर से 636 आएगा। 2 लेफ्ट राइट में जाएगा 0/2 और जिसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है तो फैक्टराइजेशन में थोड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बना देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 5 एंड C की वैल्यू -636। ठीक, सबसे पहले उसमें हम लोग D निकालते हैं और D का फॉर्मूला होता है B² - 4AC।
5, 4 एंड 636। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16, 16 6 जा 96, कैरी में 9। ठीक, 16 3 जा 48, 48 और 9 हो जाएगा 57, कैरी में 5। 16 6 जा 96, 96 और 5 जो होगा 101 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 6 5 11 7 2 9 1 1 1 2 1 0। ठीक है, अब इसकी हम लोग n को निकालेंगे। n निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक का जो मेन फार्मूला है वो यूज करेंगे, और उसके लिए है हमारे पास ये। ठीक है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। ठीक है, d की वैल्यू क्या आया है 10201, 2 इंटू a की वैल्यू 4। ठीक, माइनस b है। इसकी स्क्वायर रूट आई थिंक 101 होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। राइट है। ठीक है, और नीचे आ गया हमारा -5। एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। राइट, तो ये तो प्लस माइनस माइनस होकर हमारा आ गया 96, और ये हमारा 106/8। ये हमारा कट के 12 आएगा, यानी कि अब इसके बारे में क्या है कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस में और फ्रैक्शन में कभी भी n की वैल्यू होता नहीं है। तो n की वैल्यू जो 12 आया है, दैट मीन्स n = 12 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। राइट, इसके बाद हम फिर से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। इस चैप्टर का एक ही मेथड है, पहले क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास a = फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट टर्म 45 दिया हुआ है। ठीक है, सम जो दिया हुआ है वो भी 400 दिया हुआ है। सब क्वेश्चन एक ही डिजाइन से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर n और d निकालना है, तो हम या तो an का फॉर्मूला यूज करेंगे या sn का यूज करेंगे। राइट है, कभी हम an का यूज कर देंगे, नहीं बना तो sn का यूज कर देंगे। हमको पता है सबसे पहले हम इसमें sn का यूज करेंगे। राइट, और sn का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो सेकंड वाला है, लास्ट टर्म के साथ इंक्लूड वाला। ये n/2 a + l, l फॉर लास्ट टर्म। अब यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है 45, ये हमारा 400 हो गया। n a हमारा 5 है और लास्ट टर्म हमारा 45 है। n/2 45 और 5 प्लस हो गया हमारा 50 आ गया। ठीक है, और n/2 इंटू 50 400। जब हम यहाँ से n को सॉल्व करेंगे तो 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा, 50 जाकर डिवाइड होगा, 0 कैंसिल होगा, 5 8 जा n की वैल्यू 16।
आंसर आ गया। सेकंड वाले का आंसर लाने के लिए फिर से अब हम एक बार an का फॉर्मूला सेकंड टाइम में इस्तेमाल कर देंगे। ठीक, an a प्लस n माइनस 1d। an है हमारे पास 45, a है हमारे पास 5। अब चूंकि n हमारे पास मिल गया है तो n की वैल्यू भी लगा दिए और यहाँ से अब हमारे पास d जो बच रहा है वो निकल जाएगा। 16 माइनस 150d। अब 15d को हम लेफ्ट लेकर आ जाएंगे, 45 को राइट में भेज देंगे। ये कितना हो गया 40, दोनों कैंसिल। ठीक है, d इक्वल टू 40/15, 5 8 जा 5 3 जा 8/3। हमारे पास दोनों आंसर जो चाहिए था वो निकल गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सिक्स में भी हमारे पास कुछ चीजें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म 17, राइट। फिर लास्ट टर्म फिर से यहाँ पर दिया हुआ है और ये है हमारा 350। कॉमन डिफरेंस n 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड सम, दोनों निकालना है। ये भी बहुत आसान है, एक बार n निकालना है और एक बार Sn निकालना है। तो an का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये n कितना है 350, ये कितना है 17, n कितना है नहीं पता है, d कितना है 9। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। 350 17, 9 इंटू n 9n और 9 इंटू 1 9, 9n। 17 से 9 माइनस होगा 8 आ जाएगा। 9n लेफ्ट में आया माइनस हो गया, 350 राइट में गया और माइनस हो गया। 342, दोनों माइनस कैंसिल बाई 9, 9 3 जा 27, 7 2 9 8 जा 78। ये कितना से कट गया 38 से। तो n की वैल्यू भी हमारे पास 38 आ गया। अब इसके बाद हमको अब n निकल गया, d भी है, a भी है, तो हम इसको Sn क्लियरली Sn के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। Sn n/2 2a n minus 1d। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास है 38। ठीक, तो a की वैल्यू हमारे पास है 17, n की वैल्यू 9 एंड d की वैल्यू n की वैल्यू 38, d की वैल्यू 9। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। ये कट गया 19 आ गया, 17 इंटू 2 34, 37 इंटू 9 34, 9 7 जा 63, 3 कैरी में 6, 9 3 जा 27 और 3 6 33, राइट। 4 3 7 3 3 6 एंड 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6973।
आंसर एक बार चेक कर लेंगे। राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास कुछ चीजें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP इन विच D इक्वल टू 7 एंड 27 टर्म 22nd टर्म भी हमारे पास दिया हुआ है। कितना दिया है? 149। यस। अब फिर यहाँ पर M हिडन है। राइट है। अब इसमें निकालना क्या है हमारे पास? 22 टर्म का सम निकालना है 22 टर्म का। तो एक चीज है, पहले हमारे पास ए नहीं पता है, हमको निकालना तो है S22, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए नहीं मालूम है। पहले हमको ए को पता करना होगा और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एन का, जो कि हमारे पास ए एन हमारे पास 149 है, ए नहीं पता है, एन 22 है, डी 7 है। 149 ये कितना हो गया? 21 इंटू 7, 7 इंटू 1, 7 या 40। अब ए हम इधर लेकर आए, 147, 149 को उधर भेज दिए। कितना आ गया? 2। ए की वैल्यू आ गया 2। ठीक है, ए मिल गया। और निकालना क्या है? 22 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो 22 टर्म का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एसएन का फॉर्मूला लगाकर हम बना देंगे। S22 निकालना है, N की जगह 22, A की जगह, अच्छा इसका वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, A प्लस L, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है इसलिए वो लगा देंगे। और ये हमारे पास आया है 2 और ये है 149। ये कट गया 11, 151, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 56, 11 1 जा 11, 11 5 16। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम सारे क्वेश्चन सेम हैं, कुछ इतना बनाने के बाद सब कोई को बनाने का तरीका पता हो गया है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको तेजी में सॉल्व करते रहे हैं। राइट। तो 8 नंबर में हमारे पास क्या दिया है? 8 नंबर में हमारे पास दिया है 51 टर्म का सम निकालना है। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है। तो सेकेंड टर्म कितना दिया है? सेकेंड टर्म 14 और थर्ड टर्म, यहाँ पर भी हमारे को अब कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? एक बार an का फॉर्मूला, एक बार an का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार a2 के लगाएंगे और एक बार a3 के लगाएंगे। तो हमारे को क्या होता है? ये फॉर्मूला an का होता है। a2 का लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1d। ये हमारे पास 14 है और ये हमारा d हो गया। पलट देंगे। अब यहीं पर थोड़ा सा फिर पुराना वाला चीज आया कि अगर सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा। सेकंड, अब थर्ड के लिए लगाएंगे। ठीक है, ये कितना है हमारे पास? 18 है। a + 2d, फिर पलट देंगे और बनेगा हमारे पास दूसरा इक्वेशन।
अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, ए और डी निकाल देंगे। नाउ ए प्लस डी इक्वल टू 40, ए प्लस 2d इक्वल टू 80। तो चूंकि कोफिशिएंट इक्वल है, ओनली साइन चेंज करके हम इसको काट देंगे और यहाँ से माइनस डी आया और ये -4 आया और फाइनली d की वैल्यू हमारा 4 आ गया। d की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे, ठीक है। d की वैल्यू जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, a निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 14, ठीक है। d की वैल्यू क्या है, 4, क्या आ गया, 10। अब जब a और d आ जाता है तो किसी भी टर्म का सम, किसी भी टर्म को, किसी भी सम को निकाल सकते हैं और निकालना है यहाँ पर S51। तो जब S51 निकालना है, 51 टर्म का सम निकालना है, तो हम फिर से Sn का फॉर्मूला एक बार लगाएंगे और हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 51, a की वैल्यू क्या है, आया है सॉल्व करके 10, n की वैल्यू 51 एंड d की वैल्यू 4। अब इसको हम मैथमेटिकल प्रोसेस से सॉल्व कर देंगे, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास ये, ठीक है, 20, 50 into 4, ठीक है, 20, 220, राइट, ठीक है। अब इसमें आगे एक बार और सॉल्व होगा तो 51/2 ये आ गया 220, 2 से ये कटेगा 110, फिर मल्टीप्लाई, तो 1 0 तो ऐसे आएगा, 11 1 जा 11 होगा और 11 5 जा 55 एंड 56 हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। तो एक बार और हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है 9 में फर्स्ट 7 टर्म का सम और फर्स्ट 17 टर्म का सम। 7 टर्म का सम दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है और S17 दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, S7 इक्वल टू 49 दिया हुआ है और ये S17 इक्वल टू 289 दिया हुआ है। अब एक बार हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, S7 के लिए यूज करेंगे, D, ठीक है। S7 हमारे पास कितना है, 49 है, 2a 60, 7 इधर आया 60, क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, क्या आया ये 14, 2a प्लस 60। इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे तो क्या इक्वेशन आ गया बताओ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको अगर हम दूसरे वाले इसको S17 के लिए इस्तेमाल करेंगे,
तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 289, कितना है ये 17। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि 289 में 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा जब साइड बदलेगा तो, और 17 नीचे आ जाएगा। ये हमारा 16D हो गया। ये हमें पता है 17 इससे कटता है तो 17 बचता है। यहाँ आ गया हमारे पास 34 एंड इधर 2A प्लस 16D। फिर से हम इसको पलट देंगे तो क्या इक्वेशन आ गया, 2A प्लस 16D इक्वल टू 34। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। और जब दो इक्वेशन आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हम उसको सॉल्व करेंगे और A और D निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या आया है, 2A प्लस 6D इक्वल टू 40। 2A प्लस 16D इक्वल टू 34, राइट है। क्योंकि कोफिशिएंट फिर से इक्वल है हमारे पास A का, तो साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आया 10D और ये आया -20, दोनों कैंसिल हो गया और 10 जाकर डिवाइड हो गया और कट के हमारा 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद अब D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। Putting the value of D in equation 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2A प्लस 6D इक्वल टू 40। D की वैल्यू कितना है, 40। ठीक है, ये 6 2 जा 12, उधर जाकर माइनस हो गया और इधर से ये निकालेंगे, उधर 2 बच गया, 2 से डिवाइड हुआ, कट गया, 1 आ गया। अब A और D हमारे पास आ गया तो हम तो कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, A और D के बाद निकालने क्या बोल रहा है यहाँ पर, SN, n टर्म का सम। ये तो हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्या है, n की जगह n, क्योंकि n का नंबर नहीं दिया, बोला n टर्म का ही सम निकालना है तो n की जगह हम n ही रहने देंगे। A की वैल्यू हमारे पास 1 आया है, n की जगह n ही रहेगा और D की जगह पर फिर से यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, 2 यहाँ क्या आया, 2 इंटू n 2n और 2 इंटू 1। ठीक है,